इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु आ गए कोल भीलों ने, जो निषाद जी के परिकर परिजन स्वजन रिश्तेदार नातेदार थे, सबने खबर पाई। भगवान की सेवा में सब सामग्री लेकर आ गए, कंद मूल फल आदि। प्रभु से कहते हैं, हे राम जी आप डरिएगा नहीं, हम सब धन्य हुए, आपकी सब प्रकार सेवा करेंगे। हम सेवक परिवार समेता, संकोच मत करिएगा, आज्ञा करिएगा, आपको सब प्रकार सेवा देंगे, आखेट कराएंगे, बाग बरा से बचाकर खेल खिलाएंगे। आप जितने दिन रहेंगे आनंद रहेगा। देखिए, कष्ट कहीं नहीं है, कष्ट का वास आदमी के मन में है। बड़ा कष्ट है साहब। कई लोगों का तो कष्ट इतना है कि जब तक वो नहीं मरेंगे खत्म नहीं होगा। जब आपसे मिलेंगे, क्या हाल चाल, पूछा कि आफत, बड़ी विपत में है, क्या बहुत गर्म है। ये कौन विपत है? अरे तुम्ही को थोड़ी है, सबको गर्म है। आदत में डालिए, बड़ा आनंद है साहब, बड़ी कृपा है। एक कथा आपको सुनाओ। एक महात्मा थे, उनके दो चार चेले चपाटी थे, है ना, जैसे हम लोग हैं, ये तो हमारे साथी लोग हैं। तो महात्मा का एक मंत्र था, वाह प्रभु क्या मजा है। एक बार 3 दिन कुछ खाने को नहीं मिला, अब वो परमहंस महात्मा, वाह प्रभु क्या मजा है। एक चेला था हमारे विष्णु जी की तरह, बोला का खाक मजा है। 3 दिन से भूखों मर रहे, आप जब देखो वाह प्रभु बड़ा मजा है, बड़ा मौज, बड़ा आनंद। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अरे साथ में तो ये भी है, जब इन्हीं को एकादशी अखंड करनी है तो हमको क्यों कष्ट है। साधु जो कुछ भी मिलेगा पहले भोग लगाएगा, भगवान खाएंगे तब हो पाएगा। जब इनको ही अखंड एकादशी करनी है तो हमको क्या, बड़ा आनंद, बड़ा मजा। बेटा धीरज रख, इनको जब पाना होगा तो खुद ही व्यवस्था करेंगे। अब उस शिष्य का प्रश्न ठाकुर को लगा कि देखिए न भगत कितना आनंद में है और चेले को विश्वास ही नहीं है। बस किसी को दिया सपना प्रभु ने कि साधु चेलों के साथ आए हैं नगर में, आनंद मना रहे हैं, ले जाओ बनाकर और भोग लगाओ। अरे साहब, भगवान ही प्रेरणा कर देते हैं, जीव कहाँ कुछ। भगवान ही जब सेवा की प्रेरणा कर देते हैं तो जीव चल पड़ता है। आओ नगर का श्रीमान बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाकर संत की सेवा में प्रस्तुत हो गया, भोग लगा और फिर महात्मा वही बात, वाह प्रभु बड़ी मजा है, क्या आनंद है, वाह वाह। चेला चरणों में गिर गया, बोला हाँ गुरुजी अब बड़ी मजा है। 3 दिन की सजा के बाद इनको अब एकादशी तोड़ने का क्रम आया, खूब पारण भया। आप निश्चित मानो, भगवान से कहे रहो प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, छोटी कृपा भी बड़ी होकर मिल जाएगी। कहे रहो, रोने से कुछ मिलना नहीं, रोने से बिगड़ और जाएगा। ये कोल भी लोग भगवान से आनंद मना रहे हैं। आप आए प्रभु, अरे क्या शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। प्रशंसा सुनकर ठाकुर बड़े गदगद हैं, बहुत आनंद में।
बाबा ने कहा देवी वेद वचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत जिम पितो जैसे माता पिता छोटे से बच्चे की बात प्रसन्न होकर सुनते हैं वैसे सुन रहे हैं। ये मंत्र लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले ओ जो जान सकल बन चरतब तो से कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे राम सकल। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, अर्थात जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ वहाँ राम है। घर में एक दूसरे को प्रेम करो, राम जी का वास। झंझट में भगवान नहीं रहते, झगड़े में नहीं रहते, राम जी प्रेम में रहते हैं। जिसने जिसने प्रेम दिया मेरा राम वहां चला गया। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, कुब्जान ले लिया बांध एक पुष्पहार। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाड़ में, केवट ने लिया बांध तुझे पद पखार। केवट अनुरागा। जहां प्रेम वहां परमात्मा है, जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं है, वहां विकार है। इसलिए प्रेम करने का स्वभाव बने, जब तक है प्रेम करो। निराली बात, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल राम जी ऐसे हैं जिनको प्रेम प्रिय है, अथवा तो राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम के वशीभूत होकर ही भगवान न बना गए हो, क्यों आते विचारिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। आप लोग यहाँ विराजे हैं क्यों? राम कथा के प्रेम के मारे। कोई बैठता है 3 घंटा, कोई बैठता है इस गर्म में। कितना गर्म है। हमारे अंदर ये प्रेम पक जाए और राम तक चढ़ जाए, बढ़ जाए प्रेम। प्रभु जिस वन में वास करते हैं, जिस पर्वत पर कामदगिरि पर, उसकी सभी पर्वत शिखर प्रशंसा करते हैं, सभी नदियां मंदाकिनी जी की प्रशंसा करती हैं, सभी वन प्रदेश चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं जहां जगदीश ने निवास किया। प्रभु राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। परमात्मा वन में ऐसे बसे, ऐसा आनंद पा रहे हैं, ऐसा आनंद मना रहे हैं जैसे अमरावती में देवराज इंद्र शची और जयंत के साथ रहकर सुख प्राप्त कर रहे हैं।
स्थान के अच्छा बुरा होने से सुख का कोई लेना देना नहीं। अच्छा व्यक्ति बुरे स्थान को भी अच्छा बना लेता है, बुरा व्यक्ति अच्छे को भी बुरा बना देता है। भगत किसी भी गांव में जाएगा तो भजन करा देगा। अब भगत भजन की जगह जाएगा तो अपना भाषण देने लगेगा, भजन बंद करा देगा। परमाणु काम करते हैं, व्यक्ति के परमाणु स्थान पर काम करते हैं। कई लोग आपको जीवन में ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बैठिए तो भजन करने का मन करेगा, और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, अरे ट्रेन में, बस में, प्लेन में, ऐसी बातचीत मन खराब हो। मनुष्य के परमाणु आपको दूषित कर सकते हैं, बोलने की उसकी आवश्यकता नहीं। ये रोम छिद्र इससे निकलते हैं, रोम और रोम प्रतिवेद कहे। विषयी व्यक्ति बैठेगा तो केवल संसार की बातें करेगा, भगत बैठेगा तो भजन की बात करेगा, भगवान की बात करेगा। हमारे अनुसार अपने को 10-12 साल लगता है, चुपचाप भजन में रमा लो, भगवान की ओर ले चलो। महाराज घर परिवार में बड़ा कष्ट है, कैसे करें? भजन से ही कष्ट दूर होगा। कष्ट दूर होने पर भजन नहीं करेगा, तब तक चले जाएंगे तो क्या होगा? भजन बढ़ेगा तो कष्ट दूर होगा। हमको किसी ने कुछ कहा, हम मौन हो गए, एक कष्ट दूर हुआ। हमने भी 2 कहा, कष्ट बढ़ा, उसका भी मन खराब, हमारा भी मन खराब। और ध्यान रखना, घृणा पाल करके प्रेम नहीं बढ़ाया जा सकता है, वैर करके प्रीत नहीं की जा सकती। इनसे वैर करो और इनसे प्रेम करो, पॉसिबल नहीं है, असंभव। प्रेम करना होगा तो घृणा को यहां से साफ करना होगा, हटाना होगा, प्रेम तत्व बढ़ाना होगा, फिर बढ़ जाएगा। प्रभु जगत को प्रेम करने निकले। भगवान रावण से भी घृणा नहीं करते, क्यों? वो जानते हैं मेरा पार्षद है। किसी से द्वेष न करो, सबसे प्रेम करो, प्रेम को फैलाओ। घर में, परिवार में आपसे जो द्वेष करे उससे भी आप प्रेम करो, धीरे धीरे उसका मन बदल जाएगा तो आपको प्रेम करने लगे। ये हमारे देश की मिट्टी, ये मिट्टी जरखेज बहुत है, उपजाऊ है। नफरत के कभी बीज न बोना, प्रेम ही चांदी, प्रेम है सोना। सब खो जाए ये मत खोना। बसर साहब, प्रेम तत्व ऐसा अलौकिक है साहब। लोग कहते हैं प्रेम नहीं है, खूब है, भाई भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है। आज तो कविता करने वाले, भाषण देने वाले, प्रवचन करने वाले, किसी में प्रेम नहीं है। तेरे घर में नहीं है, तू अपने घर की बीमारी दूसरे को थोपता है। सब जगह प्रेम है, कहीं विकार नहीं है। विचारों में विकार है नहीं, ये प्रेम नहीं है। तो इतने लोग क्यों बैठे हैं? क्या ये सब लोग मेरी तरह पागल हैं क्या? ये जो लोग बैठे हैं ये भगवान में प्रेम है तभी न बैठे हैं। मालूम मैं पागल हूं, राम कथा 3 घंटा गा रहा हूं, मैं पागल हूं। आप लोग तो ठीक ठाक हो ना? आप केवल प्रेम के मारे बैठे हो। मैंने पा लिया है सो मैं पगलाया हूं, आप पाने के लिए पगलाए हो। आपको आज नहीं कल मिलेगा। यही पाना है, और ये पाना है, पा के गल जाना है। इसी को साहित्यों में पागल कहा है। पा गया गल गया। राम पाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इतने कथा का सार है। सबसे प्रेम करो, कार्यालय में, दुकान में, गादी पर, घर में, मार्ग में प्रेम करो। आपको मार्ग पूछना है रिक्शे वाले भाई को, ए रिक्शा, आप इधर देखोगे वो उधर देखेगा, आता हूं रुको। आप रिक्शे वाले को बोलो, ए भाई साहब, रिक्शा वाले भाई साहब, हाँ बाबू आ जाएगा। आपने रिक्शा कहा और तुमको बोलेगा, है गाड़ी मरो।
भाषा में मिठास रखो। देखो, राम के रामत्व का दर्शन करो। आपको 10 वानर दे दिया जाए तो तुम्हारे कपड़े फाड़ डालेंगे। राम जी की सेना में पद्म 18 जूथप सेनापति थे। 18 पद्म गुणे 1100। जोड़ो कितनी बड़ी सेना भाई। तुम्हारे कैलकुलेटर की संख्या समाप्त हो जाएगी। इतनी राम जी की सेना थी। एक एक राक्षस पर 100-100 टूटते थे। और कुंभकर्ण जब उठा तो कोट कोट कप गही गई 1 करोड़ एक बार पकड़ के, इतना चौड़ा उसका मुंह था, एक में खा लेता था। मुंह से घुस के वानर लोग कान से भाग खड़े होते थे, इतना विशाल था वो। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, ये तत्व प्रेम का भगवान ने दिया। इतने वानरों को केवल राम जी के प्रेम ने संभाल लिया। हम भी घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, प्रतिष्ठान में रहते हैं, सबसे आदमी चिढ़े, आपसे न चिढ़े। क्यों? आप प्रेम करो। आप जब प्रेम करोगे तो आगे वाला आपको प्रेम करेगा। प्रेम करो करो। दूसरा हमको करे ये आवश्यक नहीं, हम करें। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमको करते हैं कि नहीं करते हमको पता नहीं, पता फिर भी हम करते हैं। परिवार में, व्यवहार में, सब जगह हम करो करो। आप, प्रकृति करेगी। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरा जगत परिवार है। ये पारिवारिक भाव है ना। ये अपनी मातृभूमि में कथा करना कोई सरल काम थोड़ी है। मुंबई रहना, यहाँ कथा करना, केवल ये प्रेम। जमीन का जो पुण्य होता है, तप होता है, वो हमसे सेवा ले लेता है। हर जगह सत्संग नहीं होता है। जमीन में जो तत्व प्रेम है, इस धरा में उसने हमसे यह का सत्कर्म करा लिया। इस धरा ने करा लिया। ये धरा का जो राम प्रेम है वो खींच के लाया। नहीं तो साहब, मुंबई में तो सब टेलीफोन से काम होते हैं, यहाँ तो लगना पड़ता है। कितना वो हमारे बता रहे थे कल कि काशी से सत्तू भैया के यहाँ से 30 लोग आए, बच्चे आए, व्यवस्था देखने आए। मुंबई में व्यवस्था नहीं देखनी पड़ा, तो लोग अपने आप करते हैं, जुट जाते हैं। ये प्रेम का परिणाम है। हम दृढ़ होंगे तो आज नहीं कल हमारा भी प्रेम फलेगा, फलेगा, जगेगा। है जगाइए। प्रभु चित्रकूट वास करते हैं। समंत जी श्री अवध आए। चक्रवर्ती जी ने संदेश पाया और महाराज का महाप्रयाण हो गया। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर राम। माँ कौशल्या को तापस प्रसंग सुनाकर चक्रवर्ती जी ने यह निर्णय किया, जिस शरीर ने मेरे राम प्रेम की रक्षा नहीं की, इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा। देखिए, जाना सबको है, देखिए जगत का नाम लेकर नहीं। जाना जाए, जाया जाए तो राम नाम लेकर। किसमें? राम के स्मरण में। भगवान का स्मरण होगा। देखिए 3 घंटे हम आप कथा सुनते हैं, संसार का विस्मरण हो जाता है। कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता, पता ही नहीं चलता है। अरे और तो छोड़ो, स्त्री है कि पुरुष है ये नहीं पता चलता है? इस लोक में है कि उस लोक में, ये भी पता नहीं चलता। 3 घंटे की कथा में हमको आपको क्या है, कहाँ है,
बरहरवा है, कटघड़वा है, कहाँ है कठौड़ा, कुछ पता ही नहीं चलता है। बस कथा पता चलती है सरकार है। यही रस धीरे धीरे बढ़ाना है। ये ब्रह्म रस है, ये राम रस है। चढ़ता जाए और थोड़ा भी एक पल का भी इधर उधर गए तो बहके साहब। आप में से जो लोग फुटबॉल खेलते होंगे अथवा क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलने वाला सेंटर पॉइंट से बॉल लेकर के राइट से लेफ्ट जब देता है तो लेफ्ट मैन ऑफ साइड का होता है, वो गोल मारता है। एक सूत भी यदि पैर पर बॉल नहीं आई तो गोल की जगह किक चला जाएगा, कॉर्नर। कॉर्नर मिल गया। अब कॉर्नर मिला तो विरोधी पार्टी आनंद, चलो गोल बची। और एक सूत पांव पर बॉल आया तो गोल भाई। बस एक सूत ही राम रस को लेता है, देता है। यही हालत क्रिकेट में है। सीधा बैट पर आई तो 6 रन, और थोड़ा भी इधर उधर भाई तो आउट। थोड़ा भजन भी खेल जैसा है, बोझा न मानिए। कई लोग भगवान के भजन को, कथा को आफत मान के पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा करनी है, तेरी पूजा करनी है। पूजा कोई काम है? करते रहो। पूजा करनी है, पूजा करनी है। नहा लिया, पूजा नहीं किया, मत करो। पूजा कोई नौकरी थोड़ी है। पूजा करो न जब तुम भोजन के लिए दिन भर भोजन किया, कभी नहीं बोलता है तू पूजा करनी है, पूरे गांव को बताएगा आज पूजा किया। अरे भाई कोई काम है क्या? पूजा जीवन का अंग है। स्नान कर लिया, मंदिर में गए, ठाकुर के सामने आधे घंटे बैठे, सब जगह। अरे भाई अपनी पत्नी के पास बैठता है, अपने दोस्तों के पास, तसड़ियों के पास बैठता है, गंजेड़ियों के पास बैठता है, भंगेड़ियों के पास बैठता है। किसी को नहीं बताया भंगेड़ी क्या दिन भर बैठे रहे? बताएगा? नहीं बताएगा। पूजा किया, मंदिर गए थे, आनंदेश्वर गए थे, विंध्यवासिनी गए थे। क्यों बता रहा है? गांव की पंचायत करा रहा है तू? क्यों बताना? भगवान के पास गए थे, वो तुम्हारा कर्तव्य है। अपने घर की कोई बात बाहर बताता नहीं बताता तो भगवान की बात क्यों पंचायती अखाड़ा लगाता है भाई? नहीं, प्रेम को बढ़ाना है, बताना नहीं, जताना नहीं। प्रेम करो, ठाकुर में प्रेम करो, आह्लाद रखो। सरकार का कितना राम नहीं तो तन नहीं, ये प्रेम। राम बिना सब सुन, कोई मतलब नहीं। यही पानी है जीवन का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी क्या? राम भक्ति, राम प्रेम, यही तत्व है जल। आप सब कुछ करते करते पूजा करो, खाते खाते खिला लो, खिला के खाओ। दुकान से आओ, चाबी सरकार के चरणों में रख दो, कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ होगा। चलो तो बोलो सरकार फिर आपके लिए जा रहा हूं। अरे जगत के जीव के लिए न व्यवहार करना है, न व्यापार करना है, जो करना है जगदीश के लिए करना है। ये तुम्हारा हर पल पूजा है, पल पल, हर पल। क्या मतलब? एक एक क्षण भगवान के लिए सोचते रहो, करते रहो साहब। महाराज का महाप्रयाण हुआ, माताएं सब विलाप कर रही हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान आए, निज ज्ञान प्रकाश से सबके शोक का निवारण किए हैं। ऋषि मुनि लोग और पधारे हैं। महाराज का शरीर नाव में तेल भरकर संरक्षित किया गया है। भरत जी को बुलावा गया। भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ श्री अवध आए और महाराज का सरजू जी के तट पर
चंदन की चिता बनाकर अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। फिर लिखा है, पिताजी के लिए भरत जी ने जो किया वो लाख लाख मुख से वर्णन नहीं हो, इतना किया। श्राद्ध को श्रद्धा सहित करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कभी अपने ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा और उसका प्रदर्शन नहीं रखना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक, क्यों? हम जितनी श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं पितर उतने भाव से तुष्ट होते। श्राद्ध कर्म प्रदर्शन नहीं है, समर्पण है, श्रद्धा है, इसलिए श्राद्ध शब्द आया। जिस श्रद्धा से हम करेंगे उस श्रद्धा से पितरों का आदर होता है। 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा रखी गई और उस श्रद्धांजलि सभा में माताएं, सचिवगण, गुरुदेव, ऋषि मुनि लोग और भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया। सब लोग उपस्थित हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने राम प्रेम, सीता जी की सहजता, लक्ष्मण जी की रामनिष्ठा सब सुनाई और कहा, हे भरत जी, भावी की प्रबलता को क्या कहा जाए? हान लाभ, जीना मरना, यश और अपयश, ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में। पुत्र किसको दोष लगाए? कहते कहते महाराज विह्वल हो गए, विकल हो गए। आपके पिता दशरथ जी महाराज का सोच करने योग्य नहीं है। यहाँ 12 लोग जो सोचनीय हैं उनकी सूची दी महाराज ने। वैश्य जो धनवान और कंजूस है वो सोचनीय है। ब्राह्मण जो वेदहीन है वो सोचनीय है। ब्रह्मचारी जो निज व्रत का पालन नहीं करे सोचनीय है। स्त्री जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करे, कलही हो, कुटिल है, वो नारी सोचनीय है। गृहस्थ कर्मपथ का त्याग करे वो सोचनीय है। वानप्रस्थी जो भोग में रत है वो सोचनीय है। विरक्त जो प्रपंच एकत्र कर रहा है वो सोचनीय है। हे तात, मानव शरीर पाकर जो भगवान का न हुआ वो जीव सोचनीय है। आपके पिता सोचनीय नहीं कौशल्या, भुवन चारि 10 प्रकट, कहु तात के ही भांति को, करि बड़ाई तास, राम लखन तुम सरिस सुवन सुशीला। देखो, पुत्र पुत्री ये हमारे आपके तप के प्रतिफल है। आत्मा वही जाए तो पुत्र। संतान में सद्गुण दुर्गुण सब बाप के माँ के आते। बुराई दिखती, हम कहते हैं न जाने कहाँ से आ गया। हमको थोड़ी पता है मेरे चरित्र में क्या है, हमको सब पता है। परमाणु ट्रांसफर कर देते हैं। क्या होता है वो? XY क्रोमोसोम्स ट्रांसफर कर देते हैं। गुणसूत्र गुण को ट्रांसफर कर देते। इंटर में पढ़ा है तो गुण को सूत्र ट्रांसफर कर देते हैं। हम जो नहीं जानते हैं वो भी है, ट्रांसफर हो जाता है। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सोचीजा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पल पल सावधान रहिए संस्कार को लेकर। हर घड़ी सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पल पल सावधान रहिए साहब।
बेटा ये विधि है, पिता जिसको देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। ये गुरु जी कह रहे, गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्मवेत्ता हैं, बोले तब रघुवंश पुरोधा, सिरमौर हैं रघुवंश के। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। ऐसे वशिष्ठ भगवान कह रहे हैं। बेटा देखो आप, पिता जिसको देता है वही राज का अधिकारी होता है। आपके पिता ने आपकी माँ को 2 वचन दिया, एक में आपका अभिषेक, दूसरे में राम जी का वनवास। राम जी वन चले गए, दूसरा पहला आप पालन करो। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावई टीका। टीका। परशुराम जी ने पिता की बात मानी, जगत में यश हुआ। पुरु ने अपने पिता याति को युवावस्था भेंट करके वृद्धावस्था ले ली, यश हुआ। जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया उसकी कीर्ति बढ़ी, आपकी भी बढ़ेगी। पालन करिए। उर्धरी राज रजायस करो करो। कोई बात किसी से आप कहिए तो कहने वाला जिससे कहता है उसका मुख देखता है कि ये हमारी बात से सहमत हैं अथवा असहमत हैं। ऐसे नहीं, आप कोई बात बुरी लगती है तो आपकी आंख लाल हो जाती है, ऐसे ऐसे करने लगते हो आप, मतलब आप सहमत नहीं। होता है, सबका होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है। आपको कोई बात पसंद नहीं आएगी तो आपका चेहरा बदलेगा। सुनि राजा अति अप्री बानी, हृदय कंप आ मुख दूति को मिलानी। ये क्या मांग दिया आपने? हाँ, अरे कोई मांगने की वस्तु है? खिलौना है क्या राम जी? नहीं। बस भरत जी के चेहरे पर मलिनता आ गई। भरत जी सहमत नहीं है। तब गुरु जी ने कहा, सौंपहु राम के आए असेवा करे स्नेह सुहाई। बेटा आपका मन न हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक राज संभाल लो। जब राम जी आए तो देख करके सेवा करना। और एक कथा हमको सावधान करती है, कभी भी अवसर आए तो, अवसर भी आ जाए तो अधिकार को जबरन नहीं लेना चाहिए। यदि हम अधिकारी नहीं हैं तो अधिकार एक बार ले लिया गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल। उसको हम अपना मान लेते हैं, नहीं ये तो हमारा था ही, योग्यता थी तब न मिला। महाराज पांडु की राज सत्ता, बच्चे छोटे थे इसलिए धृतराष्ट्र जी को दे दी गई। धृतराष्ट्र जी अपना अधिकार मान लिए कि मैं था तो मेरा बेटा, इसी में महाभारत हो गया। अंत में मिला किसको? जिसका था उसको। जिसका हक होगा अधिकार, प्रकृति उसी के साथ लेके जाएगी। जिसका नहीं है उसको कदापि नहीं मिले, चाहे लाख करो चतुराई लेकिन लेख मिटे ना रे भाई, उसको मिलना ही है, कोई उपाय नहीं। भरत जी ने सुन लिया, सौंपहु राम के आए। बस भरत जी ने मन में ठान लिया कि आए नहीं जाए। राम जी 14 वर्ष बाद आएंगे तब हम राज उनको सौंपेंगे। अरे इससे अच्छा क्यों ना हम अभी चल के सौंप दें। अब यहां एक सूत्र है,
गुरु जी कह रहे हैं कि राय राजपद तुम कहूँ दीन। जैसे हमसे कोई सामान मांगे और हम उसको प्रसन्न मन से दे दें तो हम रोएंगे क्यों, हम मरेंगे क्यों। भरत जी सोचते हैं यदि पिताजी ने राजसत्ता हमको दी होती तो उनका मरण क्यों होता। प्रसन्नता से हमको तिलक करते नहीं, मेरी माँ ने जबरन मांगा है। और ध्यान रखिएगा, दोहा क्रमांक बोलो बेटा। 175 अयोध्या कांड। हमसे कोई वस्तु मांगे और हम देकर दुखी हों, इसका मतलब हम देते समय सहमत नहीं है। भरत जी ने निकाल ली काम की बात कि मेरी माँ ने मेरे लिए मांगा, लेकिन मेरे पूज्य पिताजी मेरे को नहीं बड़े भैया को देना चाहते थे, इसलिए राज का अधिकारी कौन है, राम जी हैं। ये समझना होगा, जो वस्तु हमारी नहीं है वो हमारी कभी नहीं होने वाली है। मैं कथा में एक बात कहता हूँ, आपको किसी को बुरा न लगे। नानी का धन, बेईमानी का धन, जजमानी का धन और दूध में मिलाया हुआ पानी का धन, ये कोनो काम नहीं आता, सब कष्ट देता है। जो बेईमान से लिया जाएगा साहब, वो आपके घर में आएगा तो आपको भी बेईमान बना देगा। पानी पानी में हमारा दूधिया दूध देता था तो महीना भर बहुत अच्छा दूध दिया, बहुत आदर करता था। गुरु महाराज, गुरु महाराज। माता जी ने कहा कि महाराज दूध तो चेला बिगाड़ रहा है। मैंने कहा बेटा 5 रुपया बढ़ा लो, बढ़िया दूध। गुरु महाराज कसम गऊ माता की, चलो कोई बात नहीं। 3 महीने बाद उसके यहाँ वो नापने वाले आते हैं ना, सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो सैंपल वाले आए तो छापा पड़ गया। वही चेला दादाजी की तरह जो है, छापा पड़ा तो 1.5 लाख रुपया फाइन लगाया। फोन आया, गुरु महाराज विपद पड़ गई। क्या हुआ? जाने दो, पानी का पानी में गया। अरे बोला इतना पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, ये तो बहुत चला गया। हमने कहा सब इकट्ठा गया है। अरे भाई देखो, जो आप करोगे हम करेंगे, हम भरेंगे, आप करेंगे आप भरेंगे। इसलिए कथा सावधान करती है, सावधान। एक एक पल, एक एक पल, एक एक पल को सावधान करिए, सहज रहिए। भरत जी निष्ठा रामचरण में है, इसलिए पद में नहीं राम पद में निष्ठा बना के रखे। राजपद और राम पद दोनों का चुनाव करना है। भरत जी ने राजपद का त्याग करके राम पद को चुन लिया, इसलिए भरत जी का जगत गान गाता है। राजपद पर जो बैठेगा उसको बिगड़ना है ही, चाहे जो। राजपद बिगाड़ देता है और रामपद अरे उबार देता है। इसलिए केवट जी ने क्या कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नावर, राम पद जगत गाता है, गा रहा है, गाएगा। सचिव जी ने अनुमोदन किया। माँ ने कहा पूत पथ्य गुरु आयसु। माँ की आज्ञा सुनकर भरत जी के नेत्र छलक पड़े और अश्रु बह गए। आहा, भरत जी बहुत बिलखे। हाथ जोड़कर भरत जी ने भी नहीं कहा, अयोध्या की राज सत्ता को कोई धर्मशील राजा चाहिए। हमारे में योग्यता नहीं। मोहि राज
हठ दई हो जब ही तो रसा रसा तल जाए तब। मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, श्री अवध में कितना उत्पात हुआ। मेरी माताएं, मेरे पूज्य पिताजी, भैया भाभी भैया वन चले गए। अरे गदा भी नहीं। जहां राम जी वहीं अयोध्या, जहां प्रभु वहीं सत्ता। अब आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो आज्ञा दीजिए। एक यह मन माही कि प्रात चली हूँ प्रभु। प्रातः काल परमात्मा के सिर चरण में चलेंगे। गुरुदेव वन में ही भगवान का अभिषेक करेंगे, फिर प्रभु जो आज्ञा करेंगे हम आकर उसका। अरे इतना सुना। चल न प्रात निर्नवनी के भरत प्राण प्रिय पे सब ही के। प्राण लगी निर्नवनी के भरत प्राण प्रिय पे सब ही के। मुनि बंदे भरत ही सिरुनाए चले सकल घर विदा कराई। मुनि बंदे भरत ही सिरुनाए चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही शील स्नेह सराहत जाही। धन्य भरत जीवन जग माही शील स्नेह सराहत जाही। भरत जी ने निर्णय लिया, प्रातःकाल हम प्रभु के सिर चरण में चलेंगे। गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। परमात्मा जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। इतना कहना था भरत जी का कि भरत जी सबको प्राणों से प्रिय हो गए। देखो आप, संसार के सब सुख की सीमा है। हर वस्तु की लिमिट। निद्रा की, जैसे आप बहुत सो लीजिए तो उसके बाद नींद नहीं आएगी। बहुत खा लीजिए फिर खाने का मन नहीं करेगा, हैं? बहुत पहन लीजिए तो पहनने का मन नहीं करेगा। बहुत पहन लिया आप। दुनिया में संपत्ति एक ऐसी सामग्री है कि जिसको यदि इकट्ठा करने की वृत्ति बन गई तो आप कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, मन भरेगा नहीं। आप देख रहे होंगे भारत में संपत्ति जो इकट्ठा करने वाले लोग जुटे हैं, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 12,000 करोड़, 12 करोड़ करोड़, सीमा ही नहीं रह जाती है। अब ये जानते हैं कि हमारे जीवन में इस संपत्ति का हम उपयोग नहीं कर सकते, फिर क्यों इकट्ठा करते? एक वृत्ति बन जाती है एकत्रीकरण की। जिसको एकत्रीकरण की वृत्ति लग जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा रोगी हो जाता है। अपने पास नहीं, वो भी बाहर। मनुष्य का जीवन है, दो बात का निर्णय हो, सुखी कैसे रहें। व्यर्थ में 24 घंटा एक ही काम, हाय संपदा हाय संपदा। प्रातस्मरणि पूज डोंगरे बाबा कहा करते थे कि देखो हाय हाय करोगे गादी पे मरोगे, हरि हरि करोगे वैकुंठ तरोगे।
संपत्ति कोई सीमा नहीं है साहब। भरत जी का भाव सुनकर सब लोग जय जयकार करने लगे। सब अपने घर जाकर चलने की तैयारी में आ गए। जिसको कहते हैं रखो, घर रखवाली करो, लगते उसकी गर्दन पर तलवार भांज दी गई हो। अरे चलने दो, इसको भी दर्शन भगवान के करने। प्रातःकाल चलने की तैयारी। भरत जी विचार करने लगे कि अवध की सब संपत्ति परमात्मा की है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजीता, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई। बड़ा पाप हो जाएगा, सेवा चुकेगी। ऐसा मन में विचार कर जो पवित्र भाव के सिद्ध सेवक थे सबको भरत जी ने बुलाया, जो स्वप्न में भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते। त्रेता में भी ये गति थी। जे सपने निज धर्म न डोले, वहां भी कमीशन था 10%। अस विचार सूची सेवक बोले, सूची सेवक बोले इसका मतलब कमीशन बाज सेवक भी थे वहां। तभी तो सूची सेवक बोले जो इधर उधर न करे सपने में भी। तो सावधान। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया है और अवध की व्यवस्था सौंप दी। माताओं के लिए डोला बना। गुरुदेव भगवान रथ पर आरूढ़ हुए। अग्निहोत्र सामग्री के साथ मां अरुंधति जी बैठी। चले, पयान हो गया। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने, सिया लखन को बुलाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। बनसी राम समुझ मन माही, सानो जब भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयाने। राम को मनाने, साधक सिद्ध सयाने हो राम को मनाने। भर दे चित्रकूट हो राम को मनाने। सिया राम को मनाने, राम को मनाने। पैदल पैदल भरत जी भैया के साथ चल रहे हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी वन में हैं। माँ कौशल्या जी गई, वैसे संदेश मिला है। और भरत जी को समझाएं, भैया प्रभु का दर्शन शीघ्र करना हो तो रथारूढ़ होइए। माँ की आज्ञा मानकर दोनों भैया रथारूढ़ हुए, चल पड़े। प्रथम बास तमसा भयऊ
दोसर गोमती तीर। पहला तमसा तटवास हुआ, जहाँ प्रजा रुकी थी, कोई सोया नहीं, सब लोग जगकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, सब जप कर रहे। गोमती तीर वास हुआ। कोई दूध पीता है, कोई फल खाता है, कोई एक बार भोजन करता है। भगवान के दर्शन के लिए सभी लोग नियम पूर्वक व्रत के साथ निष्ठा बनाकर प्रतीक्षारत हैं कि अब कई दिन में भगवान का। भरत जी अयोध्या से लेकर चित्रकूट की यात्रा 9 दिन में करते। 9 दिन में भरत जी को भगवान का दर्शन हुआ है। इसीलिए राम कथा का अनुष्ठान गोस्वामी जी महाराज ने नवाह पारायण 9 दिन का रखा है। नवाह भागवत जी का सप्ताह और मानस का नवाह पारायण, 9 दिन का पारायण। 9 दिन में राम राज्याभिषेक महोत्सव तक कथा पहुंचती है। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब निराने। देखिए, भगवान की शरण में पहुंचना पहले मन से, फिर तन से, बाद में धन से। पहले मन बनता है, चलना है, शरीर काम करे कि चलने लायक है तब चलता है, नहीं तो कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन टेढ़ी है, नहीं चलता। मन कर रहा है, तन साथ नहीं देगा तब भी नहीं जा पाते। मन ठीक है, तन ठीक है तो धन आदमी उधार लेकर तीर्थ यात्रा कर लेता है। जरा 500 रुपया दीजिएगा, हमको तीर्थ जाना है, लौट के दे देंगे साहब। 500 का 510 दे देंगे। मन किया, तन भी ठीक है तो हम तीर्थ कर लेते हैं, हम कथा सुन लेते हैं, हम भजन कर लेते हैं। भगवान के ओर, भगवान की ओर, भगवान के चरण में पहुंच गए। कल्याण कल्याण। भरत जी आए, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। दंडवत किया, भरत जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। गदगद भाव। रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर में पूरे समाज की व्यवस्था निषाद जी ने की साहब, पूरे समाज की। श्री सीताराम जी जहां शयन किए, भरत जी उस स्थल को देख करके हर कनक बिंदुओं को लेकर नेत्र लगाकर सौभाग्य सराह रहे हैं। आहा, मानो श्री सीताराम जी के साक्षात दर्शन हो गए। मेरे कारण प्रभु को ये कष्ट उठाना पड़ा। भरत जी विचार करके विह्वल हो गए। निषाद राज ने समझाया, भैया मलिन भाव न लाइए। श्रृंगवेरपुर में विश्राम के समय प्रभु रात भर आपका ही स्मरण करते रहे। शीघ्र मिलेंगे, कोई मलिनता नहीं। यहां किसी साधक ने बड़ा प्यारा लिखा है साहब, आप पहले मन से आओ, शरणागत हो। समाज के साथ गुरुदेव के सन्निधि में भरत भैया श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल तीर्थराज प्रयाग की ओर गति की गई। प्रयाग प्रवेश किए। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो, रति हो, आप ऐसी करुणा करें, आशीष पाया है। भरद्वाज जी के दर्शन हुए। संकोच के मारे मुख नहीं दिखा रहे, छिप के बैठ गए भरत जी। भरद्वाज जी ने उनका सब संशय समाप्त कराया। कहा, हे तात, आप कोई मलिनता न लाइए, मुझे सब पता है। तात कई दोष नहीं, गई गिरामती। आप अन्यथा न लीजिए, राम जी की रचना है। आप राज करते तो भी राम जी प्रसन्न होते। अब अति कीन हूँ भरत भल, तुम ही उचित मत सकल सुमंगल मूल जग रघुबर शरण
हे भरत जी, जगत में रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो, यह सबसे श्रेष्ठ मंगल कार्य है। आपने बहुत अच्छा किया, समाज लेकर राम जी के पास जा रहे हैं। अब आप हमारे अतिथि होइए। भरत जी भरद्वाज जी के अतिथि समाज के साथ हुए। भरत जी ने रात्रि विश्राम तीर्थराज प्रयाग में किया। अब तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, इस प्रसंग को यही विश्राम देंगे। कल हम आप भरत भैया को भगवान के सिर चरण में पहुंचाकर वापस लाएंगे श्री अवध, और फिर अरण्य किष्किंधा को प्रणाम करते राम राज्याभिषेक महोत्सव करेंगे। परसों प्रभात बेला में 9 से 12 में श्री सुंदरकांड का स्मरण करेंगे, फिर कथा को विश्राम। आज इतना ही, आइए भजन के साथ परमात्मा का स्मरण कर ले। हे हरि राम 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 राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। जो सत्संगी लोग होंगे उनको कथा का जो ग्रंथ आया है आओ गाएं राम कथा घर घर में, इस स्टॉल से प्राप्त कर ले। वो मंडल के साथ परिवार के साथ बैठकर राम कथा गाने सुनने लायक ग्रंथ है। हे हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हे हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम 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 हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम राम, सीता राम राम राम, सीताराम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन याज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो रज रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती सब आरती आरती राम की, हल दुख दोष निर्मूलने काम की, आरती सब आरती आरती राम की, सौरभ सौरभ दो दीप परमात्मा, उड़ते अग प्रियंक सुनी
सियावर रामचंद्र जी की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।